छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर लूं कि संसारी प्राणी परमे सुख को ढूंढ रहा है। एक प्रसंग सुनाया था आचार्य महाराज ने कि कुछ आउट ऑफ कंट्री से फॉरेनर्स जिसको बोलते हैं वो भारत में आए हैं, आते हैं, अरब कंट्री से आए थे बताते, ऐसा सुना। अच्छी बात है, उतनी दूर से आए, यहाँ का सुख, यहाँ का वातावरण, यहाँ का दृश्य देखने का मन उनका हुआ और यहाँ पर आए तो आने के बाद बहुत सारे लोग थे, वो 150 लोग हो सकते हैं, उनकी एक टीम थी, वो आ गए। आकर के एक ऐसे स्थान में पहुंच गए जहाँ पर फुल फैसिलिटी थी, वहाँ पर ठहरे और गर्मी का वह मौसम था और गर्मी के कारण पसीना पसीने से तर हो रहे थे। और दूसरी बात ये है, अरब कंट्री में सुनते हैं पानी की कमी, शॉर्टेज, और उसकी अपेक्षा से, उसकी तुलना में भारत में भरपूर पानी देखने को मिला। किनको? उन लोगों को। कहाँ देखा उस पानी को? है नदी में नहीं, जहां पर ठहरे थे वो है, वहां पर टोंटी घुमा दी किसी व्यक्ति ने, पानी आने लगा और ये सारे लोग देख रहे हैं, अरे वहां पर तो पानी के लिए तरसते थे और यहाँ पर पानी ही पानी मिल रहा है। यहाँ के लोगों को उन्होंने देख लिया कि टोंटी को घुमाते ही पानी, अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। उस टीम में से एक व्यक्ति ने सोचा, गजब हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, विस्मय हो गया। उसने पूछा कि इस प्रकार की टोंटी और मिल सकती है? क्यों हंस रहे हो? उसने सोचा कि बाजार में जाना चाहिए, दुकान में जाना चाहिए और इस प्रकार की टोंटी को हमें खरीदना है। और वो पहुंच गया, पहुंच करके जहां पर टोंटी बेचने के लिए काफी मात्रा में रखी गई थी, जाकर के पूछा, भाई साहब, हाँ, इसका भाव क्या है? अच्छा, इसका भाव तो है 1000 रुपये में एक आता है। अच्छी बात है, हमें चाहिए। ठीक है, ले लो। हमें लगभग 100 टोंटी दे दो। 100 टोंटी दे दो। और दुकानदार हंस रहा है, मुस्कान ले रहा है और ये पूछ रहा है उस ग्राहक को, क्यों भाई साहब इतने टोंटी आप एक साथ खरीद रहे हैं, क्या कर लोगे? अब पूछो नहीं, पहले दे दो। हाँ, ले लिया। और वो दुकानदार हंस रहा था, क्यों? एक टोंटी के माध्यम से काम चल जाएगा, इतनी टोंटी लेकर के करोगे क्या? तुम्हें चिंता क्यों है? मुझे दे दो। हाँ, दे दिया। ले करके वो गया, 100 टोंटियों को खरीद करके वह अपनी टीम के पास पहुंच गया और रात हो गई। रात हो गई, वो सारे के सारे लोग रजाई ओढ़ करके सोने के लिए तैयारी कर दी और सो गए। अभी नींद किसी को लगी नहीं थी और जिसने टोंटी खरीदी थी वह धीरे धीरे सब रजाई ओढ़ करके सो गए और वह खोल करके
एक टूंटी को लेता, टूंटी को घुमाता, अरे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। हो सकता है इसमें कोई गड़बड़ी हो। दूसरे टूंटी को वो घुमाता है, तीसरे को घुमाता है, सारे टूंटियों को चेक कर लिया, एक बूंद भी पानी नहीं आया। वो सोचता है मेरे साथ धोखा हो गया है। इतने में पास में जो साथी था वह धीरे धीरे वह लेटे लेटे ही इस दृश्य को देख रहा था कि देखो ये पागलपन है, क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? देखो हमने टूंटी घुमा ली, पानी नहीं आ रहा है। तुम पागल हो। पागल कैसे? टूंटी में थोड़ी पानी है, टूंटी के थ्रू पानी आता है, टंकी में पानी होता है, ये ध्यान रखो। किसमें पानी होता है? टूंटी में होता है क्या? नल में पानी होता है क्या? नल के थ्रू, टूंटी के थ्रू वह पानी गिरता है, इसलिए टूंटी को घुमाने से टैंक में से वह नल के थ्रू आकर के टूंटी के माध्यम से नीचे गिरता है, ये ध्यान रखो। अच्छा ऐसा है? हाँ ऐसा है। और आप लोग हंस रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक संसारी प्राणी की यही दशा हो रही है। पंचेंद्र के विषयों में वह सुख को ढूंढ रहा है, पर वस्तु में सुख नहीं है। इसको बताने के लिए दृष्टांत दिया है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी और यहाँ पर पानी पानी दिख रहा था, तो उसने सोचा कि पानी जो आ रहा है वह टूंटी में से आ रहा है, तो टूंटी में पानी होगा। टूंटी में एक बूंद भी पानी नहीं रहता, ये ध्यान रखो। उद्गम स्थान, पानी का जो स्रोत है वह टूंटी नहीं किंतु वह टैंक है। उसी प्रकार जो सुख का स्रोत है वह आत्म तत्व है। आत्मा में से सुख आता है, पर वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, किंतु सुखाभास होने के उपरांत भी अभी भी उसको बात समझ में नहीं आती। और सुबह से लेकर के शाम तक वह दुकान खोल करके बैठा है, और बेटा आया है, सुबह शाम जो है वह दुकान को खोल करके बैठा है, और बेटा आया है टिफिन ले करके। पिताजी क्या टिफिन रखो, नहीं टाइम हो गया है, टाइम होने दो। अभी तो ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक के ऊपर अर्थात चढ़ कर के आ रहे हैं क्या? ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ, तो लाइन लगी है, इसलिए मुझे फुर्सत नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी, भूख शांत हो रही है। जबकि भोजन एक ग्रास भी नहीं लिया फिर भी शांति मिल रही है। इसी को बोलते हैं आस्था। किसमें? वित्त में आस्था, सुख की आस्था होने के कारण वह रात दिन कमाने में लगा हुआ है। यह संसार की रीत है, किंतु अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसमें उलझे हुए हैं और अपने आप को श्रीमान मानते हैं, किंतु चक्रवर्ती को भी श्रीमान नहीं कहना चाह रहे। ये ध्यान रखो, वस्तुतः श्रीमान कौन होता है? श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करता है, किंतु वह लक्ष्मी अंतरंग लक्ष्मी ही वस्तुतः सुख प्रदान कराने वाली है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर, ये सारे अनंत ज्ञानादि जो अनंत गुणों से जो संपन्न होता है वह शुद्ध अवस्था मानी जाती है। उस मुक्त आत्मा के लिए ही वह सुख मिलता है। अन्यत्र तीन लोक में तुम ढूंढते रहो, सुख मिलने वाला नहीं। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धा जिसके अंदर होता है वही व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों को जहर मान करके उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करता है। जो और वंस मोर कहने वाला व्यक्ति
कभी भी पंचेंद्रिय के विषयों को जहर के समान नहीं मानता, किंतु उसको अमृत के समान मान करके उसको पीता रहता है। इसलिए उसका परिभ्रमण रोक नहीं सकता, उसका अधपतन होता है, दुर्गति के लिए कारण है। इस प्रकार आगम में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इसके उपरांत भी उसको चैन नहीं, बार 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 उसी में लगा हुआ है। और जो जितना संपन्न होता है वो अपने आप को वीआईपी मानता है, वो है। बाकी सब कौन है? वो बाकी जीव नहीं है, वो है? अजीब है क्या? ये अजीब बात हो गई है। बाकी सारे के सारे जीव नहीं है क्या? कल ही तो बात आ रही थी पंचास्तिका में, एक इंद्रिय भी जीव है, पंचेंद्रिय भी जीव है, संसारी भी है और मुक्त भी है। प्रत्येक जीवात्मा में वही प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है। शक्ति के रूप में उस ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, किंतु अपने आप को धनवान, अपने आप को बलवान, अपने आप को शूरवीर है, क्या क्या टाइटल देता है। किंतु आचार्य कहते इस प्रकार शारीरिक शूरत बल के माध्यम से शूरवीरता दिखाना ये कर्माधीन है बंधुओं। एक अगले पल में वह शूरवीरता भी समाप्त हो सकती, क्योंकि मृत्यु समान रूप से ग्रसित कर लेता है। एक आध सेकंड के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा काम है उसको पूर्ण कर लो, फिर बाद में मृत्यु के लिए ऐसा कहा जा सकता है जस्ट वेट? नहीं, संभव नहीं है। वहां पर वेट नहीं है। तुम कितने भी वेट रखते हो अपने पास, हैं, बलशाली हो, किंतु जस्ट वेट नहीं होगा। अभी हाल, हाँ, एक समय भी वह रुक नहीं सकता, वह अंत को प्राप्त होता है। इसलिए शारीरिक सुख से, मानसिक सुख से, सांसारिक सुख से, इंद्रियजन्य सुख से ऊपर उठने के लिए अपने को आत्मा की आराधना करनी है, पंच परमेष्टि की आराधना करनी है, और उसके माध्यम से ही उस सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। इस प्रकार यह आगम के माध्यम से निकांक्षित अंग के प्रसंग में ये विषय दिया गया है। इस विषय को समाप्त करते हुए अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये प्रतिदिन ये क्रम सुनने का रहेगा, सुनाने का भी रहेगा, किंतु मात्र सुन करके निकालना नहीं, किंतु आस्था के साथ धर्म श्रवण करके धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हुए अपने को अपने शक्ति के अनुरूप उस शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए वीतराग धर्म को अपने जीवन में स्थान देने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। आंखों के लिए आकर्षक होता है क्या? एक फूल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि उसको हाथ में लिया जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ, वो फूल इतना सुहावना लग रहा है कि वह दूर है, इसलिए उसको हाथ में लिया जाए, ऐसा भाव होता है। किंतु वह फूल, उस फूल की परीक्षा, उसका परीक्षण जो होगा वो किसके माध्यम से होता है? आंखों के द्वारा उस फूल का परीक्षण आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, उस फूल के ऊपर भ्रमर नहीं बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह फूल आर्टिफिशियल है, वो प्लास्टिक का है अथवा कागज का फूल है, इसलिए उस पर भ्रमर नहीं बैठ पा रहा है। किंतु उसके पास ही एक और फूल खिला हुआ दिख रहा है,
उस पर तो वह भ्रमर बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि रियल कौन सा फूल है और आर्टिफिशियल कौन सा फूल है, ये पकड़ में आता है। इसलिए चारित्र के अभाव में ज्ञान उसी प्रकार का काम करता है। उस ज्ञान की कोई अपने आप में सुगंधी नहीं है। यदि वह ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ और चारित्र के साथ यदि वह ज्ञान का संबंध जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वह सुगंधी फैल जाती है। गुरुदेव की स्थिति भी ऐसी ही रही है। निरंतर उन्होंने साधना की है रत्नत्रय की, और फलस्वरूप वो कहीं भी रहें, किंतु चारित्र की सुगंधी पूरे विश्व में फैल जाती है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल पुष्प है, फूल है। ज्ञान प्रत्यय के पास है, किंतु ज्ञान के द्वारा आनंद नहीं आता। फिर किसके द्वारा आनंद आता महाराज? ज्ञान आनंद के लिए कारण बन सकता है, किंतु ज्ञान में आनंद नहीं। ज्ञान में आनंद नहीं। यदि ज्ञान में आनंद मानते हैं तो आगम के साथ हम आगम के आधार से कुछ विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वह ये है कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, अर्थात एक मिथ्या दृष्टि है और उसके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान है कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी ज्ञान उसके पास होता है। इसके बाद भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अर्थ यह हुआ कि सम्यक दर्शन के बिना उसका वह ज्ञान, भावात्मक जो ज्ञान है, वह समीचीन नहीं है। वह द्रव्यागम का ज्ञान उसके पास है और वह आगम खोल करके एक एक अक्षरशः समझ करके आपके सामने विषय को प्रस्तुत कर रहा है। वस्तु तत्व की विवेचना उसके द्वारा की जा रही है और उसके देशना को सुन करके कई संसारी प्राणी संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।